और अब रायपुर से बड़ी खबर है। यहां पर फ्लाइट में बम की खबर पर पुलिस का पहला बयान सामने आया है। पुलिस ने कहा कि यात्री ने अटेंडेंट को डायनामाइट होने की सूचना दी थी। यात्री ने कहा था कि किसी भी समय विमान क्रैश हो सकता है। बम की खबर के बाद फ्लाइट में हड़कंप मच गया था। सूचना मिलते ही पायलट को भी सूचना दी गई। करीबी स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट में विमान इसके बाद उतारा गया और यात्री से लगातार अब पूछताछ चल रही है। डायनामाइट की बात कहने वाली जो यात्री है उसकी उम्र 40 साल बताई जा रही है। यानी कि एक यात्री ने फ्लाइट में ये सूचना दी कि यहां पर बम है। यात्री ने अटेंडेंट्स को ये सूचना दी और कहा कि जो फ्लाइट है उसमें डायनामाइट है। यात्री ने यह भी कहा कि किसी भी समय विमान क्रैश हो सकता है। बम की खबर के बाद फ्लाइट में हड़कंप मच गया था। यात्री हैरान परेशान हो गए थे। इसके बाद उन्हें सुरक्षित उतारा गया और करीबी स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट में सभी यात्रियों को विमान से उतारा गया। और अब जिस यात्री ने ये सूचना दी थी डायनामाइट होने की, उससे लगातार पूछताछ की जा रही है और इस यात्री की उम्र 40 साल बताई जा रही है। इस खबर का सोर्स क्या था, उसके लिए इस यात्री से पूछताछ की जा रही है। अभी तक सिर्फ यही जानकारी सामने आई है कि ये जो 40 साल की यात्री है, इसने बताया कि फ्लाइट में डायनामाइट है और किसी भी वक्त विस्फोट हो सकता है। और इसी सूचना के बाद इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई। नागपुर से कोलकाता जाने वाले फ्लाइट में उस समय हड़कंप मच गया जब अंदर ही बैठे एक यात्री ने फ्लाइट अटेंडेंट को बताया कि फ्लाइट में बॉम्ब है। उसके बाद फ्लाइट को नियरेस्ट एयरपोर्ट यानी रायपुर की ओर डाइवर्ट किया गया। रायपुर में फ्लाइट को लैंड करा लिया गया है और अभी भी जांच जारी है। सीएसपी लंबोदर पटेल सर हमारे साथ हैं। सर, क्यों पहले तो लैंड कराया गया वो बताएंगे जानकारी दर्शकों को। वही जो पैसेंजर ने क्रू को बताया, क्रू ने अपने पायलट को बता के नियरेस्ट एयरपोर्ट होने से रायपुर में लैंड कराया उन्होंने। सर, क्या बताया पैसेंजर ने? कुछ ब्रह्म थ्रेटनिंग क्रैश होने की आशंका बताया उसने। तो सर, कुछ प्रथम दृष्टया या मतलब क्या बताया उसने, क्या दिखा ऐसा उसे? डायनामाइट का बताया था, लेकिन वो किस फार्म में कहाँ है ये स्पेसिफिक नहीं बता पाया था। तो उसका पूरा सामान चेक किए, पैसेंजर को पूरा चेक किए हैं और वो प्रक्रिया जारी है, अंतिम चरण में है। तो सर, मैं रखा हूँ बोला उसने कि फ्लाइट में रखा है बोला? नहीं, वो सोर्स एग्जैक्टली नहीं बता रहा है। वो क्या बताया था अलग से? डायनामाइट है, बस इतना बताया था। फ्लाइट में डायनामाइट? हाँ, क्रैश की संभावना है। कहाँ का रहने वाला सर ये? अब वो एक्चुअल में पैसेंजर कलकत्ता जा रहा था। मूल रूप से कलकत्ता का रहने वाला है, नागपुर से आ रहा था। क्या नाम है सर इनका? नाम तो अभी स्पष्ट नहीं है, पूछ रहे हैं, पूछताछ जारी है उसमें। अभी क्या स्थिति है सर? अभी वो चेकिंग चल रहा है सबका, अलग अलग एजेंसियां अलग अलग, जैसे पैसेंजर से पर्टिकुलर उस पैसेंजर से अलग से पूछताछ की जा रही है। सामानों का जो उनका नार्म्स है CISF का, स्कैनिंग और सब सारा सामान, हैंडबैग और पैसेंजर का पूरा चेकिंग और उसका भी BDS चेक वगैरह एयरपोर्ट फ्लाइट का पूरा चेक किया जा रहा है। तो बाकी जो पैसेंजर्स है क्या उनको जाने दिया जाएगा कि रोक के रखा जाएगा? जब कंफर्म हो जाएगा उनके नार्म्स में स्टैंडर्ड जो होता है पूरी चेकिंग होने के बाद, तब तक किसी को भी जाने नहीं दिया जाएगा? हाँ, उसके बाद ही जाने दिया जाएगा। मतलब और क्या इस फ्लाइट की जांच हो गई कि सर चल रही है? चल रही है। फ्लाइट में चढ़ने के बाद, उतरने के पहले अगर उसने कहा है कि फ्लाइट में डायनामाइट है तो अपने आप में काफी गंभीर बात है। कितनी सच्चाई है जांच के बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन फिलहाल देश में लगातार धमकियों का मामला जो है सिलसिला वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। रायपुर भी इसका कई बार शिकार हो रहा है, जिसके कारण सैकड़ों यात्री लगातार परेशान हो रहे हैं। कैमरा लखन शर्मा के साथ संदीप शुक्ला, IBC 24 रायपुर से।